हम लोग पढ़ेंगे मोमडन लॉ, मुस्लिम लॉ, है ना। मुस्लिम लॉ जब शुरू करेंगे उसके पहले हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है, उसका इतिहास जानना जरूरी है। अब मुस्लिम लॉ का इतिहास क्या है? तो मुस्लिम लॉ का इतिहास जो है भौगोलिक भौगोलिक स्थिति से शुरू होती है। भौगोलिक स्थिति क्या है? उस देश की जलवायु, उस देश का जो वातावरण है, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी। अरब में, अरब से शुरू होता है। वहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी, वहाँ पानी वानी नहीं गिरता था, वहाँ के लोग भूखे मरते थे, चारा के लिए गाय, जो पशु के चारा के लिए कुछ नहीं होता था। यानी जो प्रकृति थी, जो धरती माँ थी, वो उदार नहीं थी, ऐसा कहना है। तो ऐसी भौगोलिक इसमें आदमी, कोई व्यक्ति जो है कैसे अच्छा रह सकता है। लेकिन फिर भी वो लोग स्त्रियों के मान सम्मान की रक्षा करते थे, पशुओं को चारागाह के लिए इधर उधर ले जाते थे, ताकि हम पशुओं को बचा सके, उनके खान पान को सही रख सके। तो भूमि इनके प्रति उदार नहीं थी, पर उदारता इनमें कुट कुट के भरा था अरबवासी में। तो जो अरबवासी थे वो एक साथ सामूहिक रूप से रहते थे। जैसे आज हम लोग अलग अलग घरों में रहते हैं ना, वैसा नहीं रहते थे। जैसे ये बड़ा हाल है, इसमें 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग ऐसा रहते थे। और स्त्रियों की स्थिति, और वो पर्दा प्रथा चलता था ना, स्त्रियों की स्थिति और पशुओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पशुओं को तो उठा के ले जाते थे चारा वारा चराने, लेकिन स्त्रियों को जो है उसको चल संपत्ति माना जाता था। यानी पिता का अधिकार होता था शादी से पहले, और शादी के बाद पति का अधिकार होता था। इसको स्त्रियों को चल संपत्ति मानते थे। और कौन कौन सी प्रथा प्रचलित थी? बहुविवाह प्रथा। जैसा कि आप सब जानते हो कि मुस्लिम विवाह में 4 शादी करने की प्रथा है। एक मुस्लिम जो है 4 विवाह कर सकता है। तो बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, इसलिए स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी। लड़कियों की हत्या एक सामान्य प्रचलन था। हत्या कर देते थे, जैसे पता चलता लड़की है करके तो हत्या कर देते थे उनकी। और तलाक एकदम सरल था, 3 बार तलाक तलाक बोले तलाक हो जाता था। तो इस तरह बहुविवाह प्रथा, तलाक प्रथा, ये एकदम सरल होने के कारण स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। और गर्भ में लड़कियों को मार दिया जाता था, या पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। तो मोहम्मद साहब जो थे वो लगभग 100 वर्षों तक अरब में मध्यम वर्ग सभ्यता को जन्म दिए। तो उसने स्त्रियों की स्थिति को मानवीय बनाया, अच्छा बनाया, और कुछ थोड़े से अधिकार दिए, थोड़ी स्वतंत्रता भी दी उनको। स्वतंत्रता दी तो धीरे धीरे कुछ दिन चला ये स्वतंत्रता और अधिकार, उसके बाद धीरे धीरे लोप हो गया। तो नैतिक भावना का लोप हो गया। नैतिक किसको बोलते हैं? मोरल, आचरण। जैसे गाड़ी में किसी का एक्सीडेंट हो गया, गिरा पड़ा है, तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना, या कोई बुजुर्ग सड़क पार कर रहा है तो उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के पार करा देना, ये मोरल है, नैतिक भावना है, और ये हर किसी में होना चाहिए। और मूर्ति पूजा प्रचलित हो गई, मूर्ति पूजा की प्रथा, और धीरे धीरे स्त्रियों के सारे अधिकार छीन लिए गए, और विधिक अधिकार भी कम हो गए। उसके बाद इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, उसके पहले कोई विधिवत प्रणाली नहीं थी, और विवादों का निपटारा आपस में कर लेते थे मुस्लिम लोग, कि कोर्ट वोट न जाना पड़े। और अरब के निवासी जो है खाना बदोश थे। खाना बदोश मतलब यहाँ से उठ के वहां चले जाना। वो देखियो बीच बीच में खेत में बंजारे लोग बैठे रहते हैं, वो झोपड़ी बना, ये बना बना तंबू तान के, उसी प्रकार थे। यानी जहां इनको थोड़ा खाना पीना पानी की व्यवस्था हो जाती थी, ये चले जाते थे। तो शासन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, पद्धति नहीं थी, तो न्याय प्रशासन का सर्वथा अभाव भी था। कुछ लोग छोटे छोटे नगर में रहते थे, और प्रधान का उस पर पर्याप्त प्रभाव रहता था। जैसे ये छोटे नगर है ना, ये तीनों रूप समझो एक नगर है, तो जो उसका प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, वो उनके ऊपर शासन चलाता था, और उनकी जो भी विवादें होती थी, जो भी समस्या होती थी, वो निपटारा करता था। तो प्रधान मेन था। और यदि एक ही जाति के लोग के बीच विवाद हो जाता था, तो आपस में सुलझा लेते थे। और जैसे हत्या वाला केस है, यदि कोई एक मुस्लिम मुस्लिम की हत्या कर देता था, तो उसको बुला के पूछा जाता था कि आप क्या दंड दोगे इसको। तो वो बताता था, यदि खून के बदले खून, मैं भी इसकी हत्या करूंगा, तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। और यदि वो बोलता था कि नहीं,
मेरे को खून के बदले पैसा चाहिए, जाने वाला तो चले गया, लेकिन अब मैं उसको मारूंगा नहीं, उसके बदले में मेरे को पैसा चाहिए। तो उसको रुधिर मणि बोलते थे, रक्त धन बोलते थे, रक्त मूल्य बोलते थे। तो खून के बदले में पैसा ले लेते थे। पहला तो ये हुआ कि खून के बदले खून, है ना, उसने मारा, हत्या की है, तो मैं भी हत्या करूंगा। और दूसरा खून के बदले पैसा, कि चलो उसने खून कर दिया तो 2 लाख रुपए दे दो और खत्म, केस को आगे नहीं बढ़ाते। तो इस तरह, तो ये कैसे होता था? ये व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति परिस्थिति के अनुसार होता था, निर्धारित किया जाता था। अब विवाह में क्या स्थिति थी? विवाह में सामाजिक स्थिति क्या थी? ये हिस्ट्री है, मुस्लिम लॉ की हिस्ट्री है ना। अरब के निवासियों के जो रीति रिवाज होते थे, जो सामाजिक प्रथाएं होती थी, वो मनोरंजक और महत्वपूर्ण होती थी। और इसमें क्या, विवाह में क्या था? पहला साधारण विवाह। साधारण विवाह मतलब क्या है? इसको इस्लाम में मान्यता दी है। जो ऐसा होता है कि कोई पुरुष आता है और लड़की के पिता से उसका हाथ मांगता है ना, ये आप लोग सब जानते हो, यही प्रथा है। यदि पिता अनुमति दे दे तो लड़की की शादी हो जाती थी। पर मुस्लिम विवाह में मेहर की प्रथा थी। मेहर, डावर, डावर मतलब दहेज। सब लोग फिल्मों में देखे होंगे, काजी मुफ्ती लोग जब वो करवाते हैं, निकाह पढ़वाते हैं, तो कितना मेहर देना तय हुआ है पूछते हैं। मेहर मतलब दहेज। और जहां तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसमें ये लगा, उस समय, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो स्त्रियों की अच्छी स्थिति अच्छी नहीं थी, और मान लो 4 शादी कर रहा है एक मुस्लिम, और उसके बाद वो 5वीं शादी भी करता है, मान लो, तो 5वीं कब करता है? 4 में से एक को तलाक देता है। तो 4 शादी करने का इनको प्रावधान है। 5वीं शादी है मुता निकाह, 5वां विवाह मुता निकाह। मुता निकाह का मतलब है आनंद के लिए, सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए विवाह करना। तो विवाह एक दिन के लिए भी हो सकता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है, और कई सालों के लिए हो सकता है। तो मुस्लिम विधि में 4 विवाह की कोई मान्यता है ना, तो एक पत्नी को तलाक देता था, तब वो उससे शादी करता था, मुता निकाह। तो ये सब स्थिति को देख के ये कहा जाता था कि वो लड़की यदि उसको तलाक दे दिया गया तो कहाँ जाएगी, उसके कुछ भी खर्चा भी तो चाहिए उसके जीवन यापन के लिए। तो शायद इसीलिए मेहर निश्चित किया गया होगा, डावर निश्चित किया गया होगा, ताकि यदि कोई उसका पति तलाक दे देता है तो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। उस समय तो महिलाएं आत्मनिर्भर थी नहीं, है ना, मुगल काल की बात, अरब अरब निवासियों की बात हो रही है। दूसरा विवाह, पहला समझ आ गया। दूसरा विवाह, कोई पुरुष योग्य संतान की प्राप्ति की इच्छा से स्त्री को आदेश देता था, यानी अपनी पत्नी को आदेश देता था कि मेरे को योग्य संतान चाहिए। अपन जैसा क्या बोलते हैं, लेबर के बच्चे लेबर कैटेगरी से स्टेटस देखते हैं ना, यदि हाई क्वालिफाइड बच्चे वैसे निकलेंगे, अमीर घर के बच्चे अमीर टाइप निकलेंगे, ऐसा एक लोगों की धारणा है। और जैसी परवरिश होगी, जैसा स्टेटस रहेगा, बच्चा वैसे ही पले बढ़ेगा। तो यदि किसी व्यक्ति को योग्य संतान की इच्छा है तो अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के पास भेजता था, और वो तब तक गायब रहता था, उससे समागम करके, उस स्त्री से, पुरुष से समागम करके वो मेरे को बच्चा दे दे। और जब तक वो गर्भ ठहर नहीं जाता था तब तक उस व्यक्ति के साथ वो समागम करती थी। समझ आ गया? दूसरा, कि कोई पति अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के पास भेजता था जिससे उसको संतान की इच्छा है, कामना है। जैसे पढ़ा लिखा है, अमीर है, गांव का प्रधान है, तो उससे प्रभावित हो गया, प्रधान का बच्चा होना चाहिए मेरे घर में इसी जैसा नेचर वाला, तो उसके पास भेज देता था। और जब गर्भ ठहर जाता था उसके बाद वो वापस आ जाती थी। 2 विवाह समझ गए। तीसरा विवाह, एक स्त्री अनेक पुरुषों को आमंत्रित करती थी। एक स्त्री जो है उसको स्वतंत्रता थी, उस समय की स्थिति है, एक स्त्री अनेक पुरुषों को आमंत्रित करती थी, और जिससे वो गर्भवती हो जाती थी। गर्भवती होने के बाद अब संतान होना है, तो संतान जब पैदा होता था तो वो बुला के बोलती थी कि बच्चा आपका है। बहुत सारे पुरुष आते थे, किसी भी बहुत सारे पुरुषों के साथ वो समागम करती थी, उसको स्वतंत्रता थी। लेकिन जब गर्भ ठहर जाता था, उसके बाद जब संतान पैदा होती थी, तो वो पुरुषों को बुला के, जिस पुरुष को चाहे वो बुला लेती थी, यानी आमंत्रित किए हुए पुरुषों में से, ये सब बच्चा आपका है, ये संतान आपकी है, तो ये संतान तुम्हारी है करके उसको पिता होना स्वीकार भी करना पड़ता था। तो ये 3 प्रकार के विवाह समझ आ गए। अब चौथा प्रकार,
चौथा प्रकार में इसको वेश्यावृत्ति कहते हैं। जैसे इसको सब लोग जानते हो, आज के समय में इसको आधुनिक युग में वेश्यावृत्ति कहते हैं। तो महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार पुरुषों को निमंत्रण देती थी और ऐसी महिलाओं का अलग टेंट हुआ करता था। टेंट में लिखा रहता था, झंडा लगा रहता था टेंट में। जैसे अभी बताई ना, बंजारे लोग तंबू तान के रहते थे, वहां टेंट लगा रहता था और टेंट में झंडा लगे रहता था जो वेश्यावृत्ति करती थी। तो ऐसी महिला को यदि गर्भ ठहर जाता था तो वो उस व्यक्ति को बुलाती थी, जिस व्यक्ति का वो बच्चा है, यानी वो सोचती थी इसका बच्चा है, तो उसको बुला के कहती थी कि बच्चा तुम्हारा है, और वो व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता था। दोनों विवाह में थोड़ा सा ही फर्क है। इस विवाह में टेंट लगा होता था, झंडा लगा होता था, और वो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी, है ना। तो यदि मान लो कोई विवाद होता था, वो बोल दिया मेरी संतान नहीं है, उस स्थिति में विवाद को ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाता था और चेहरा देख के बताया जाता था। अपन बोलते हैं ना, बिल्कुल अपने पापा के ऊपर गया है, सेम टू सेम है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे विवाद की स्थिति में उसको ऐसे व्यक्ति को, प्रधान वगैरह को सौंप दिया जाता था, आप बताओ ये बच्चा किसका है। तो बच्चे का चेहरा देख के बताया जाता था कि ये बच्चा किसका है। तो ऐसे व्यक्ति को यानी फिजियोनिस्ट कहते थे, यानी चेहरा देख के, फिजिकल उसके बैकग्राउंड को देख के बताया जाता था कि वो बच्चा किसका है। तो 4 प्रकार के विवाह में बताई, है ना। और 5वां विवाह है मूता निकाह, जो अभी बताई मैं। मूता निकाह शिया शाखा, शिया शाखा में इसना असारिया शाखा के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। मूता निकाह मतलब आनंद के लिए, इंद्रिय सुख के लिए विवाह करना। तो मूता निकाह अभी बताई मैं कि 4 शादी मान्य है, वो 4 विवाह एक मुस्लिम कर सकता है। लेकिन किसी अन्य स्त्री से उसका मन आ गया, कुछ दिन के लिए उसके साथ रहना चाहता है, तो 1 दिन, 1 महीना, कई महीना, उसका कोई ये नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो एक पत्नी को तलाक देगा और उस स्त्री के साथ मूता निकाह करेगा। मूता निकाह का सीधा सा अर्थ है आनंद के लिए विवाह, इंद्रियों के सुख के लिए विवाह। तो 4 विवाह में से एक को तलाक देगा और फिर मान लो वो चाहेगा, जितने दिन रहना चाहेगा उसके साथ रह लेगा, उसके बाद वापस अपना जो उसके साथ चौथा जो तलाक दी पत्नी है उसके साथ रहना चाहता है या किसी और के साथ, पूरी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार जितने भी विवाह हमने पढ़े, 5 प्रकार के विवाह पढ़े, सभी विवाहों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो और लेकिन सभी विवाह में एक कॉमन बात है, समानता है, मेहर जरूरी है। मेहर आवश्यक अंग है। मेहर मतलब डावर, डावर मतलब दहेज, जो हम लोग हिंदू लोग दहेज बोलते हैं ना, ये लोग मेहर बोलते हैं। तो मेहर क्यों लिया जाता था, मैं पहले ही बताई कि एनालिसिस की हूं मैं उसके ऊपर। जो स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, मान लो उसको तलाक, 3 तलाक में तो तलाक हो जाता है, पहले का बोल रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ उसका बोल रही हूँ, तलाक तलाक तलाक। तो फिर वो लड़की कहाँ जाएगी यदि माता पिता भी नहीं रखेंगे। माता पिता वैसे भी शादी के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, किसको तो शादी करके दे दिए, अब वो अपने ससुराल में रहेगी, और वापस आएगी तो उसका भरण पोषण कौन करेगा। इस स्थिति से बड़े लोग जो काजी मुफ्ती थे या ला एक्सपर्ट थे उस समय मुस्लिम ला के, वो लोग मेहर फिक्स किए थे। तो मेहर उसकी हैसियत को देख के तय किया जाता था कितना मेहर दिया जाएगा। तो जो मेहर का ऋण रहता था, पैसा रहता था, वो लड़की के पिता को दिया जाता था ताकि उसके पास सुरक्षित रहे। तो इसी कारण से उस जमाने में विवाह को एक विक्रय समझा जाता था। विक्रय मतलब बेचना, लड़की को उसके हाथ बेच दिए। तो इस्लाम में जो, और इस्लाम धर्म में मेहर को लड़की को दिया जाता था और बाकी में लड़की के पिता को दिया जाता था। अब मान लो वो विधवा है, विधवा है, उस स्थिति में क्या होगा। विधवा की दशा तो और भी सोचनी थी उस समय। पति के घर में कोई पुरुष यदि उसके चादर पर मुंह डालकर मेहर अदा कर देता है तो उसकी पत्नी की हो जाती है। पति यदि चादर में मुंह ढककर, चादर में सोई है और उसके चेहरे में मुंह कर देता है, तो वो भी मेहर अदा कर दिया ऐसा माना जाएगा। ऐसी प्रथा थी उस समय। तो विधवा के पिता घर जाने से पहले सेकंड विवाह करने का अधिकार उसको दिया गया था, पिता और भाई को। विधवा का दूसरा विवाह पिता और भाई को करने का अधिकार था। और बहुपत्नी प्रथा थी उस समय। बहुपत्नी प्रथा में ये जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे
वो पुरुषों को अपनी अपनी ही पुत्रियों एवं सगी बहनों से विवाह करने की छूट थी। यानी जो मुस्लिम धर्म के थे वो पुरुष अपनी ही पुत्री और सगी बहनों से विवाह करने की उनको छूट थी। अब संपत्ति, संपत्ति की तो पूर्ण स्वामिनी थी नहीं उस समय, तो संपूर्ण संपत्ति की वसीयत किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता था। जैसे निकट संबंधी है, वो संपत्ति के अधिकार से, जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलना है, ऐसी हम लोग की धारणा है, पुत्री को मिलना है। आज तो कानून बदल गया है, तो बेटा बेटी को समान अधिकार मिल गया है। तो अपने निकट संबंधी को वो हटा के किसी अन्य को अपनी संपत्ति में वसीयत कर सकता था एक मुस्लिम। और स्त्रियों को उत्तराधिकार का बिल्कुल भी हक नहीं था, उत्तराधिकार उसको मिलता ही नहीं था। पत्नी, माता, बहन, पुत्री, ये कोई उत्तराधिकार का अंश प्राप्त नहीं कर सकते थे। केवल पुरुषों को ही उत्तराधिकार प्राप्त था। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, इस टाइप। और ये मूर्ति पूजा का काल था, मूर्ति की पूजा की जाती थी और इनको दैवी शक्तियों को बलि द्वारा पूजते थे। बलि जानते हो ना? बलि में किसी लड़की या लड़के की बलि चढ़ाई जाती है। आज भी ये प्रथा कहीं कहीं चल रही है। कोंडा गांव में एक तो हुआ था, एक फैमिली ने वो बलि ही चढ़ाती थी। एक लड़का भी पकड़ाया था नदी के किनारे, छोटा सा बलि करके, और हमारे घर की बच्ची को भी बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे। पूरा श्रृंगार हो गया था उसका, पुलिस ला के हम लोग उसके घर छापा मारे, तब लड़की पकड़ाई, नहीं तो उसकी भी बलि चढ़ जा रही थी। 8-9 साल की थी, पूरा श्रृंगार हो गया था। और मंदिर में ऐसे लोग मंदिर वंदिर रखते हैं जो बलि वली चढ़ाते हैं, है ना। तो ये उसका हिस्ट्री हुआ। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद और इस्लाम काल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है 29 अगस्त 570 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता थे अब्दुल्ला और माता थी अमीना। पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खादिजा, इसके 2 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, कम उम्र में ही हो गई। और 4 पुत्रियों में से एक का नाम था फातिमा, और अली से ब्याही गई थी। फातिमा जो है एक पुत्री अली से ब्याही गई थी। 4 बेटियां थी, 2 बेटे थे, और दोनों बेटे की मृत्यु कम उम्र में हो गई। और उनकी 4 बेटियों में से एक बेटी थी फातिमा, उसकी शादी अली से हुई। तो अरब में उस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन था, और पैगंबर मोहम्मद जो कट्टर विरोधी थे मूर्ति पूजा के, तो अपने विरोधियों के अत्याचार के कारण उसको मक्का से मदीना जाना पड़ा, भागना पड़ा। और इसी कारण ये पलायन हिज्र के नाम से, पलायन मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, तो ये पलायन को हिज्र बोलते हैं मुस्लिम ला में। तो पलायन के नाम से मशहूर था। और यही समय था जो मोहम्मद काल से शुरू होता है। तो इसी समय मोहम्मद ने अपने विरोधियों को पराजित किया और विजय प्राप्त करके उन्हें काफी प्रभुत्व प्राप्त हो गया। और मोहम्मद साहब को सांसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व जो थे उसमें पहले मदीना और उसके बाद सारे अरब को प्राप्त हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई और उसके कोई पुत्र नहीं थे, और उत्तराधिकार को लेकर विवाद पैदा हो गया और मुस्लिम संप्रदाय 2 खेमों में बढ़ गया। तो एक का नेतृत्व फातिमा ने किया। फातिमा कौन थी? उनकी बेटी। और दूसरा खेमा मोहम्मद साहब की सबसे छोटी बेटी आयशा। पहला खेमा में फातिमा और दूसरे खेमे में आयशा। तो पहला ग्रुप जो है सिया शाखा के नाम से फेमस हुआ। ये इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकार उसके परिवार के आदमी ही होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और इस कारण मोहम्मद पैगंबर हजरत के दमान यानी फातिमा के शौहर, क्या नाम था? अली। अली ये उनके चचेरे भाई थे, फातिमा के चचेरे भाई थे, जो खलीफा के पद के हकदार हुए। मोहम्मद हजरत के की 4 बेटी में से एक बेटी थी फातिमा, जो अली के साथ ब्याही गई थी। वो फातिमा के शौहर अली थे मतलब, और ये फातिमा के चचेरे भाई थे। इनमें शादी होती है चचेरे ममेरे में, और ये खलीफा के पद के हकदार थे। अब दूसरा गुट सुन्नी, सिया और सुन्नी। जो सिया पहला गुट था, सुन्नी पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी निर्वाचन होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। तो बहुसंख्यक मुस्लिम इसी गुट में थे, और इन्हीं में थे हजरत अबू बकर। इनको खलीफा चुन लिया गया और ये 58 वर्ष के थे। 2 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई। हजरत
अबू बकर इनको खलीफा चुना गया और पहले खेमे में अली को चुना गया जो फातिमा के पति थे। तो हजरत उमर चुने गए, उसके बाद हजरत अबू बकर, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद हजरत उमर, उसके बाद हजरत उस्मान, उसके बाद हजरत अली, उसके बाद इमाम हसन। ये लगातार खलीफा चुने गए। किसमें? सुन्नी शाखा में। खलीफा मतलब प्रधान। आपसी लड़ाई की वजह से ये काफी संख्या में मारे भी गए और ये 72 लोग थे। खलीफा मतलब प्रधान, ऐसा प्रधान जैसे पिता के बाद पुत्र आता है, पुत्र के बाद वो आता है। तो जैसे अभी राष्ट्रपति मैं हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा आ गया, उसके बाद उसका बेटा आ गया, इस तरह से खलीफा मतलब एक उत्तराधिकारी भी होता है, उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी। ये हो गया। अब मुस्लिम लॉ के डेवलपमेंट ये 4 कालों में विभाजित किए गए। प्रथम काल है 622 से 632, सेकेंड काल है 633 से 662 और थर्ड है 663 से 900 और चौथा काल है 901 से 1924। ये 4 भागों में विभाजित किया गया। कैसे डेवलप हुआ मुस्लिम लॉ? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ और क्या नाम होगा, है ना? फर्स्ट काल में कुरान के उतरने का काल है, कुरान के उतरने का। तो इस्लाम के प्रादुर्भाव के बाद यह काल हिजरी सन, हिजरी अभी बताई ना, पलायन के समय, यानी जिस वक्त पैगंबर मक्का से मदीना आए थे, हिजरा किए थे, पलायन किए थे, तब से प्रारंभ होता है और उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है 622 से 632, पहला वाला। मोहम्मद के जीवन के अंतिम 10 वर्षों का काल इसमें आता है और पैगंबर मोहम्मद ने जब मक्का और मदीना को जीत लिया, पैगंबर मोहम्मद ने, तो अपने जीवन के 10 वर्षों में उन्होंने विधि निर्माण का कार्य किया, यानी मुस्लिम विधि का निर्माण कार्य किया। कुरान शरीफ की विधि संबंधी आयतें इसी काल में उतरी। आयतें जानते हो ना, अध्याय जैसे, तो कुरान के। और खुदा का पहला संदेश पैगंबर मोहम्मद को 609 में ही प्राप्त हुए, खुदा का पहला संदेश। किंतु समय समय पर ही उन्हें बराबर खुदा के संदेश इनको मिलते रहे। पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ में वर्णित आयतें प्रत्यक्ष ही खुदा के संदेश हैं, ऐसा कहा जाता है। अब सेकेंड काल है खिलाफत का काल। पैगंबर की मृत्यु 632 में हो गई। उसके बाद 633 में प्रथम जो 4 खलीफा थे और पैगंबर थे, उत्तराधिकारियों का काल कहलाता है ये। सेकेंड काल उत्तराधिकारियों, खलीफा मतलब उत्तराधिकार, खिलाफत का काल मतलब उत्तराधिकार का काल। तो 30 वर्षों तक ये अस्तित्व में रहा। पैगंबर साहब ने अपना जो उत्तराधिकार था शायद इसलिए नियुक्त नहीं किया कि इस्लाम की जो आधारशिला है वो लोकतंत्री पद्धति पर स्थापित किया जाए, प्रजातांत्रिक पद्धति पर। तो अपनी ओर से किसी को इन्होंने नामांकित कर दिया, लेकिन इस सिद्धांत की उपेक्षा वो नहीं करना चाहते थे। पैगंबर की मृत्यु के बाद मुस्लिम ने समस्या उत्पन्न हुई उत्तराधिकारी की। तो पहला दल का विचार था, पहला दल मतलब सिया, आजा बेटा, इसके वंश से संबंधित उनकी पुत्री फातिमा, पहला दल सिया, जिसमें फातिमा और अली थे, अली को खलीफा चुना गया था। और दूसरा दल उसकी छोटी बेटी आयशा, उसके वंश से संबंधित उनकी पुत्री जो है आयशा को उत्तराधिकार घोषित किया गया था। वो उनकी चहेती थी पैगंबर हजरत मोहम्मद की, वैसे भी छोटे लोग से सब प्यार करते हैं। आयशा के पिता हजरत अबू बकर ने उसको खलीफा बनाया गया, हजरत अबू बकर। इस काल में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। प्राचीन परंपराओं को मान्यता दी गई और उसको सुन्ना का नाम दिया गया, सिया और सुन्नी। तो खलीफा उस्मान द्वारा संग्रहित जो कुरान शरीफ को मान्यता दी गई, कुरान शरीफ जो हम लोग रामायण बोलते हैं अपने में ना। हजरत उमर के शासन काल में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति के अधीन था, फिर दोनों को धीरे से अलग किया गया और नगरों में न्यायालय की स्थापना की गई। काजी नियुक्त किया गया। काजी कौन है जानते हो ना, जो निकाह पढ़वाते हैं, काजी मुफ्ती। तो कुरान शरीफ के अनुसार न्याय करने के निर्देश काजी को दिए गए। ये जो भी समस्या आएगी उसका निराकरण कुरान शरीफ के आधार पे करेंगे और हदीस के अनुसार ये कार्य करते थे। फिर यदि कोई परेशानी होती तो सद्बुद्धि, विवेक और अनुभव के आधार पर करते थे, सद्बुद्धि, विवेक और अनुभव के आधार पर। और काजी को उच्च प्रशासनिक अधिकारी माना जाता था।
और ये और कोई प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में नहीं रहते थे, क्योंककि ये मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट थे। अब थर्ड काल होता है हदीसों के संकलन का काल। हदीसों के संकलन का कार्य जो है 663 से 900 तक शुरू होता है। ये मुस्लिम विधि की प्रगति और समीकरण के इतिहास का प्रमुख काल है। और इसी काल में पैगंबर मोहम्मद ने हदीस का संकलन हुआ था। अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ जैसे हदीस के संकलन को इसी समय मान्यता दी गई और सुन्नी के 4 स्कूलों का प्रादुर्भाव हुआ। हनीफी स्कूल को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तुर्की के अधिकांश मुस्लिम हनीफी स्कूल के अनुयायी थे। और सेकेंड काल उमैया और अब्बासी शासकों का काल है। खलीफा का पद राजा के पद के बराबर होता था, उसको बदल दिया गया राजा के पद में, और ये वंशानुगत बन गया। और अब्बासी के शासकों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। और चौथा काल है 900 से 1924 तक। इसमें मुस्लिम विधि शास्त्रियों ने इंटरप्रिटेशन किया, और कि कोई जैसे अपन कानून बनाते हैं उसके द्विअर्थी शब्द होते हैं, है ना। किसी व्यक्ति का विशेष मत जैसे विधि का स्रोत बन जाता था। कुछ जो बातें बोली गई वो बात आगे वो कानून बन जाता था। तो ये न्यायिक सोच पर आधारित होती थी। और 1924 के बाद तुर्की ने खिलाफत को समाप्त ही कर दिया, यानी उत्तराधिकार को समाप्त कर दिया, और सुन्नियों में कोई प्रधान नहीं था। और प्रत्येक देश द्वारा शरीयत को मुस्लिम विधि से अलग कर दिया गया। शरीयत का नियम केवल नैतिक आचार संहिता मात्र रह गई, और मुस्लिम विधि को राज्य की शास्ति प्राप्त हो गया, दंड देने का अधिकार। शास्ति मतलब दंड। और कई देशों में संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन मतलब कानून को एक जगह एकत्र करना। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जैसे लीगल हिस्ट्री में पढ़े हो कैसे कानून का कोडिफिकेशन हुआ, कैसे संग्रहण हुआ, कैसे बिखरे हुए कानून को एक किया गया, है ना। तो ऐसा प्रयास किया गया कि शरीयत के जो मूलभूत प्रकृति है उसको सुरक्षित रखा जाए और विधि को आधुनिक समाज की जरूरतों के हिसाब से डाला जाए। ये 1924 के बाद का काल।